फिफ्थ क्वेश्चन अगेन जेईई मेन 2024 का है, जिसमें हमें दिया है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, -45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, खटाक से इसका आंसर करना ही देना है. ठीक, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक, कैसे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फिर से गिवन डाटा को नोट करेंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो मिरर कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो मिरर है कॉन्वेक्स. ठीक, मिरर है कॉन्वेक्स मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. इसका आर दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर. अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 जो सेंटीमीटर दिया हुआ है ये पॉजिटिव में होता है. ठीक, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. ठीक, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, ये जो अपने पास फोकल लेंथ है वो कितना आ जाएगा, ये होता है एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2. ठीक, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर. प्लस का कि माइनस का, तो आएगा ये प्लस का. ठीक है, ये बोल रहा है कि फॉर्म एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बोल रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ है. ठीक है, आधा है. इसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन इज हाफ. ठीक है, पॉजिटिव का हाफ होगा कि निगेटिव का हाफ होगा, तो ये होगा पॉजिटिव का हाफ. ठीक है, अब देखिएगा आगे पूछा है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, यानी u की वैल्यू क्या है ये हमसे पूछ रहा है. u कहाँ पे रखा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, कितना दूर रखा गया है, ये हमसे पूछ रहा है. ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ना यहाँ पे v है. ठीक, और ना ही यहाँ पे u है. पूछा तो ये गया है. ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे v की वैल्यू भी नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है और साथ में मैग्निफिकेशन दिया है. तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम u की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, मिरर फार्मूला है ना. मिरर फार्मूला ही है जिससे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो मिरर फार्मूला अपने पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये होता है मिरर फार्मूला. ठीक, अब देखिए फोकल लेंथ की वैल्यू है पर v की वैल्यू और u की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे v और u के बीच में रिलेशन लेके आएंगे. तो हमें पता है कि m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई u. m की वैल्यू हमारे पास है हाफ इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, न v पता न u पता, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको v डिवाइड बाई u ही रखेंगे. ठीक है, ये फार्मूले का साइन है. ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, निगेटिव ऑफ v इज इक्वल टू मत निकालिए यहाँ पे, कैलकुलेट तो हमें u की वैल्यू करनी है. ठीक, यहाँ पे v भी पूछ सकता था और u भी पूछ सकता था, पर हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमें क्या करना चाहिए, ईजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे u मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे. ठीक, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा निगेटिव ऑफ 2v. ठीक, देखिएगा ईजी बनाने का क्या मतलब, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता होगा तो आराम से कर लेंगे. ठीक, वो भी क्लास 5th की 4th की है ना. तो अब देखिएगा 1/f इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू, ये तो हमें दिया था 15 सेंटीमीटर ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो 1/15 सेंटीमीटर. ठीक, 1/15 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव का है इज इक्वल टू 1/v. तो यहाँ पे हम रख लेंगे 1/v प्लस 1/u. u की जगह पे निगेटिव ऑफ 2v रखेंगे क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, ये निगेटिव ऑफ 2v. तो यहाँ पे रखेंगे निगेटिव ऑफ 2v. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/, यहाँ पे एलसीएम ले लो 2v और v का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1. ठीक, तो ये अपने पास आएगा 1/15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 - 1, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2v. ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2v. तो यहाँ से v की वैल्यू 2v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, या फिर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर. अब हमें v की वैल्यू नहीं चाहिए थी, यहाँ देखो v की वैल्यू पॉजिटिव ही आई. अगर पूछता हमसे v की वैल्यू तो हम यहाँ पे बता देते, पर हमें v नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है u की वैल्यू. तो पुट कर दो इसी वैल्यू को, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, निगेटिव ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना 15 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और u की वैल्यू आएगी निगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर.
ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो उसका इमेज बनेगा, उसका इमेज बनेगा 15 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर पर बनेगा। और यहाँ पे जो उसका हाइट होगा, वो हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना होगा, हाफ होगा। ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर।